नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 3 सितंबर 2025। यस, आज आपने देखा होगा मेरा चार्ट थोड़ा अलग अलग नजर आ रहा है। उसका रीजन ये है कि आप लोगों का कुछ कमेंट आया था कि आपको सफेद चार्ट पर देखना है, तो ये सफेद चार्ट आपके सामने है, व्हाइट बैकग्राउंड। दूसरा कमेंट आया था कि दिक्कत होती है सेटअप बदली के लिए, चार्ट लेआउट अलग होना चाहिए। तो हमने यहां पर एक नया लेआउट शुरू कर दिया है। मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम। ये ऊपर देखेंगे LTF यहां पर दिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर है MTF, मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट। इसमें क्या है? इसमें सिंपल ये है कि सबसे पहले ऊपर लेफ्ट में ये है वीकली चार्ट, उसके बाद राइट में है डेली चार्ट, इसके बाद नीचे है ये 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर चार्ट। अब यहां पर लाइफ में 15 मिनट का चार्ट। अगर आपको चाहे तो आप इसको 4 घंटे का चार्ट भी कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या है। ये सही प्लेटफॉर्म है, ये सही प्लेटफॉर्म इन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया है, ये शायद किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने बताया था लास्ट वीक के, मैं उनके प्रोमोटर से मिला था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमको थोड़ा ईजी होना चाहिए, हमको हर चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखना चाहिए। हमारे पास पहले 6 चार्ट थे, वो अब भी हैं, अभी भी 6 चार्ट है। यहां पर जाएंगे तो 6 चार्ट है, देखिए। लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँ, अभी 4 चार्ट पे देखेंगे। जितना टाइम फ्रेम कम हो उतना अच्छा। वीकली, डेली 4 घंटे का और 15 का चार्ट जो हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप बड़ा टाइम फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट है, एक वो है। दूसरा हमने इसका मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट बना दिया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 1 है, ये ग्रुपिंग बनाया मैंने, 1 ग्रुप। मैं एक नंबर चेंज करूंगा तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी चार्ट। आज है, अभी बजा है कुछ 6 बजने के करीब है, लेकिन ट्रम्प कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है आज। और ट्रम्प में जो अनाउंसमेंट करने वाला है हमारे लिए, देश के लिए अच्छा तो नहीं होगा, बुरा ही होगा। उसका हम फायदा जरूर लेंगे, वो दूसरी बात है, हम रिएक्ट कैसे करते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं। यह है, सबसे पहले मैं जाऊंगा सेंसेक्स का चार्ट। ये लो, अभी मैंने सेंसेक्स चेंज किया, यहां पर एक चेंज किया, हर जगह पे चेंज हो गया, हर टाइम फ्रेम। यही तो हमको चाहिए, हमारा टाइम तो यही बचता है। अब मैं चाहता हूं वीक मंथली चार्ट। ये रहा मंथली चार्ट, मैंने खोल दिया। इसमें क्या लगता है, क्लियर कट जो हमने कल बताया था, वो ये बताया था कि हमारा ये मेक और ब्रेक जोन है, ये मेक और ब्रेक जोन है। अगर ये टूटा तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक काम करता हूं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, यहां पर 2x कर देता हूं। अभी थिक हो गया लाइन, है ना। इसको चाहिए तो और तीसरा भी कर देता हूं, ये तीसरा भी हो गया, 3, अभी थिक लाइन हो गया। खाली ये टूटना नहीं चाहिए। ये मैं इसको ब्लू लाइन कर देता हूं, सपोर्ट है। कलर कुछ भी लगो, लेकिन ये आप होना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो गिरावट आएगी। अगर गिरावट आती है तो कहां तक आ सकती है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको और एक फीचर बताऊंगा, जरूर फीचर बताऊंगा, की लेवल्स का, जो हम काफी समय से यूज कर रहे हैं। पॉसिबल है कि 77,000 सेंसेक्स में आ सकता है, 78,000 पॉसिबल है अगर टूटा तो। अब मैं देखता हूं, अगर की लेवल्स का हम यूज कर सकते हैं मंथली चार्ट पर, तो सेंसेक्स पर ये हम क्लिक करेंगे, सेंसेक्स पर यहां पर लगाएंगे की लेवल्स, हम करेंगे ओके। अब क्या बताते हैं चांस, हमको पहले बता रहे थे कि 30% चांस है ऊपर जाने का, और वहां पर जाके रुका। 30% चांस था। अब नीचे आने का चांस 10% है, मतलब नीचे आने का चांस है। हमने बताया था सपोर्ट है करीब 77,600 का, नीचे भी आ सकता है 77,000 तक, पॉसिबल है। लेकिन है वीक, अगर टूटेगा तो। ये की लेवल्स को यूज करने का ये तरीका है। अभी हम जाते हैं वापस, अब जाते हैं डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट में हम लगाते हैं, यहां पर क्या लगता है, यहां पर तो लगता है ये जो मैं आपको पहले मार्किंग करके बताता हूं, मैंने आज जो सीखा है, ये रहा, ये मैंने मार्क कर दिया, यहां पर ये मैंने मार्क कर दिया, यस, ये मार्क कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूं यहां पर कुछ कर सकूं क्या। ये मैंने यहां पर जाके क्लिक कर दिया, यहां पर यहां 2 हो गया लाइन। अब हो गया क्या, इसको हम लगाएंगे यहां पर नीचे, ये बन रहा है फ्लैग। इसका मतलब अगर ये टूटा ना, इसमें सपोर्ट पहले बता देता हूं मैं। सपोर्ट है जोन, यहां पर ये सपोर्ट है जोन,
इसको मैं पहले मार्किंग कर देता हूँ, 3x कर देता हूँ, 3x। ये सपोर्ट है करीब 79,832। टूटा ना तो गिरावट आएगी, जितना ये नीचे गिरा है उतना नीचे और आ सकता है। जैसे कि मैं मार्किंग करके बताता हूँ, ये जोन है यहाँ पर, आपको सीखना चाहिए ना। ये रहा नीचे ऐसे यहाँ तक आया। अब मैं इसको यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, की लेवल्स इसको बोलते हैं क्लोन। इतना नीचे आ सकता है, पॉसिबल है, मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन ये पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कहां पर वो भी बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है ना वो है यहां पर मार्क करता हूं, ये जोन 81,200 के आसपास। अगर ऊपर जाता है तो कैसे जाएगा ऊपर, ट्रम्प तो आज अनाउंसमेंट करने वाला है, तो मतलब हमको सोच के चलना चाहिए कि डाउन है। अब मैं इसको बंद कर देता हूं, सेंसेक्स के बाद छोटा कर देता हूं। अब जाते हैं यहाँ पर डेली टाइम, इंट्राडे टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे टाइम फ्रेम में क्या लगता है, क्लियर कट मैं मार्किंग करके बता देता हूं। इसमें भी पहले आपको मैं की लेवल्स बता देता हूं। पहले ये लगाता हूं यहां पर, ये ऊपर गया और यहां पर इसको मैं हो गया, डबल हो गया, इसको हटाता हूं और यहां पर लगाता हूं। ये टूट तो गया है, मतलब नीचे पॉसिबल है, जितना नीचे आया उतना नीचे आया सकता है, जितना ऊपर से नीचे आया वापस नीचे जा सकता है, पॉसिबल है। इसलिए मैं अभी यहां पर लगाता हूं की लेवल्स। फिर जाएंगे एफएक्स पर, ये एफएक्स है ना, इधर जाएंगे, क्लिक करेंगे और लगाएंगे की लेवल्स और इसको क्लिक कर देंगे। 40% का चांस था ऊपर जाने का, ऊपर गया फंसा, नीचे आया। 20% का चांस था यहां आने का और वहां पर आके रुका हुआ है, पॉसिबल है, अब नीचे जा सकता है। अगर बाउंस मिलेगा ना तो 81,000 82,000 तक जाएगा, लेकिन वो मिलना नहीं है क्योंकि ट्रंप को अनाउंसमेंट करना है, मैं छोड़ देता हूं उसको। अब देखते हैं हम सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट। ये रहा इंट्राडे चार्ट, यस, इसमें कुछ नजर आता है क्या। मैं यहां पर मार्किंग करता हूं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन मार्किंग है, यह मैं ये मार्किंग किया मैंने इधर। अब तो फंसा हुआ है, लास्ट के 1 घंटे में जो देखा थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, जितनी गिरावट हुई उसके हिसाब से शॉर्ट कवरिंग बहुत ही कम हुई। हम फिर जाएंगे यहां पर एफएक्स पर, एफएक्स पर क्लिक करेंगे और की लेवल्स पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको ओके डन करेंगे। अब क्या है, ऊपर देखिए की लेवल्स का कितना उपयोग होता है। 20% चांस था ऊपर जाने का और वहां पर गया, वहीं पर जाके फंसा। अब नीचे फिर आ सकता है, 10% चांस है नीचे आने का, और आएगा तो कहां, करीब 79,700। पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ये लेवल्स तो काम कर रहे हैं। इसका लॉजिक मुझे पता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और 50% आना था यहां पर चांस और 50% वहीं पर आके रुका है। ये आज बनाया नहीं, ये पहले से बना हुआ है। की लेवल्स पर आप ध्यान देंगे ना, ये सिर्फ सही प्लेटफॉर्म पे है, इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यूज करते हैं। एनीवे, अब मैं इसको बंद कर देता हूं, फिलहाल लगता है वीक। अब हम जाएंगे इधर, मैं क्लिक करूंगा सेंसेक्स में, इसको हम लगाएंगे मल्टीपल टाइम में, इसको लगाता हूं मैं निफ्टी, ये लगाया निफ्टी। जैसे मैंने निफ्टी लगा, ये 4 के चारों चार्ट चेंज हो गए। हमको और क्या चाहिए, अब हम जाएंगे मंथली चार्ट। ये रहा मंथली चार्ट, ये खुल गया मंथली चार्ट। हाँ, मंथली चार्ट एक्सप्लेन तो करूंगा मैं आपको, उसके पहले मैं एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। एक्चुअली खुशखबरी बता रहा हूँ, मेरा एक किताब है 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी। उस 3 सीक्रेट्स ट्रेडिंग मास्टरी वो बेस्ट सेलर बन गया है। छोटी सी किताब है, 99 रुपीज की, वो किंडल पे डाउनलोड होगी, ई बुक है, आप फ्री देख सकते, किंडल फ्री है, सिर्फ 99 रुपीज की किताब है, अमेजॉन पर है। प्रकाश गाबा की 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी, वो हो गई हिंदुस्तान में बेस्ट सेलर, 8वें दिन से रोज बेस्ट सेलर है। वो तो नंबर ठीक है, अमेरिका में भी Amazon.com पर भी नंबर 1 पर है, यूके में भी नंबर 1 पर है। ये तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गया। अच्छा लगता है, बहुत खुशी हो रही, मैं चाहा कि आपसे ये खुशी मैं शेयर करूं। एनीवे, अगर आपको लेना है वो किताब तो Amazon.com पर जाइए, Amazon.com पर जाइए हिंदुस्तान में, और वहां पर सिर्फ 99 रुपीज पर किताब ले लीजिए। प्रकाश गाबा बुक लिखेंगे तो आपको 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी आएगा। अब हम मार्क करते हैं यहां पर, ये मैं लगाता हूं ट्रेंड लाइन लगाता हूं यहां पर। देखिए ये जो सपोर्ट है ना, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, टूटा
चांस है नीचे गिरावट आ सकती है। लक्षण तो छूटने के हैं क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया और कुछ है। अब देखते हैं हम वीकली चार्ट। ये रहा 1 वीकली, ये 1 डेली चार्ट देखते हैं इसको। ये डेली चार्ट क्या लगता है? ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में फिर वही मार्किंग करता हूं जो मैं नॉर्मली मार्किंग करता हूं। मेरा चार्ट देखने का नजरिया कुछ अलग ही है। ये देखिए डेली चार्ट, इसको क्लिक करता हूं और यहां पर ये करता हूं और मैं ले आया इसको यहां पर। यस, अगर ये तोड़ेगा ना 2480 तो टूटेगा। आपको लिखेगा ये हायर हाई और हायर लो, लेकिन इस हायर हाई हायर लो में कुछ दम नहीं है। ट्रंप ने कुछ अच्छा अनाउंसमेंट किया तो ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रंप पर भरोसा है क्या? मेरे को एक बात का तो भरोसा है कि ट्रंप पर भरोसा नहीं, बस अब तक वीक है। क्रूशल सपोर्ट है 24,400, 300, ये टूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। तो इसको हम लगाते हैं बंद। अब यहां पर की लेवल्स लगा के देखते हैं पहले। हाँ, की लेवल्स लगाना चाहिए। डेली चार्ट है ना, ये लगाए की लेवल्स, ओके किया। अब क्या लिखेंगे? देखो 10% चांस था ऊपर, वहां चला गया। 40% चांस था ये हाई पे चला गया। 40% चांस था नीचे भी आ गया। की लेवल्स इतना अच्छा काम करते हैं, आपको तो इसको यूज करना चाहिए। यस, इसको यूज करना चाहिए। अगर आप यूज नहीं करते ना, मैं क्या बोलूं। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब जाते हैं की लेवल्स पे, निफ्टी पर इंट्राडे चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। हमने वो चीज देखा ना डेली का, ये कहां देखा हमने पहले? 4 घंटे का, 4 घंटे का चार्ट। 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से अब तक वीक है। मैं यहां पर मार्किंग करके बता देता हूं। ये अपमू तो मिला है यहां पर। ये जो फीचर है ये मुझे आज समझ में आया। मैं यूज नहीं करता था पहले, लेकिन आज से यूज कर रहा हूं। इसको क्लिक करना है, इसको जाकर डुप्लीकेट करना है और यहां पर लगाइए, यहां पर उठा के लगाइए यहां पर। जब तक इसके रेंज के अंदर है तब तक ठीक है। रेंज टूटा तो मार्केट टूटा, लेकिन इस पर ध्यान देता हूं, सपोर्ट बात कर देता हूं। ये रहा सपोर्ट, ये टूटना नहीं चाहिए। इसका मैं थोड़ा थिक भी कर लेता हूं। ये रहा थिक, ये नहीं, यहां पर सपोर्ट है, ये 2x, ये टूटना नहीं चाहिए। 24,400 अगर टूटा ना निफ्टी तो हालत खराब कर देगा। फिलहाल वीक है। 20% चांस था नीचे आने का, वहां पर आके रुका, आसपास ही रुका, वहीं से बाउंस मिला। इसलिए आपको की लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं लगाता हूं यहां पर इंट्राडे का चार्ट। यहां पर निफ्टी का चार्ट 50% चांस था की लेवल पे आने का और वहीं पर आया और वहीं पर सपोर्ट दिया और वहीं से रुका है। अगर ये 50% जो चांस है यहां वाला, ये मैं मार्क कर देता हूं। ये लो, यहां पर मार्क कर देता हूं। यहां पर ये लेके यहां पर अगर ये टूटा ना, ये 24,530, तो फिर नीचे आएगा कहां पर? 24,400, मतलब 130 पॉइंट डाउन नीचे आ सकता है। उससे भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं बताता हूं आपको, है तो वीक। अब क्या करें? अब इसको निफ्टी का तो वीक है, सेंसेक्स भी वीक है। अब जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। मैं इधर मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको बैंक निफ्टी क्लिक करता हूं। यहां पर निफ्टी है ना, इसको बैंक निफ्टी करता हूं। जैसे करूंगा तो 4 के 4 चेंज हो जाएंगे। अब चारों पर है की लेवल्स, इजी हो गया काम। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंथली चार्ट पर। यहां चला गया मंथली चार्ट पर। आज मैं आपको सिर्फ की लेवल्स दिखाता हूं, कल दूसरा एक लेवल दिखाऊंगा, शायद वो भी दिखा दूंगा आज। एनीवे, ये जो है सही प्लेटफॉर्म पर, ये जो बार बना हुआ है ना, ये वीक है, खाली टूटने की देरी है, सिर्फ टूटने की देरी है। यहां टूटेगा ना, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये अगर टूटेगा ना 53,630, तो फिर 40% डाउन है, नीचे आएगा। अब इसका मजा बताता हूं। मजा ये है कि 30% चांस था यहां पर आने के लिए, जहां पर रुका है। अगर ये टूटेगा तो इससे ज्यादा चांस है नीचे आने का। मतलब 48 और 49,000 के बीच में पॉसिबल है स्लाइड होने की। 48,100 और 49,500 के बीच में आने की स्लाइड होने की संभावना है। हो सकता है 1-2 दिन लगे, हो सकता है 1 हफ्ता लगे, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, लेकिन है तो वीक। ये दिखा रहा है ट्रंप और नो ट्रंप इफेक्ट। हम इसको बंद कर देंगे। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या लगता है। वीकली चार्ट का जो चांस है ना,
ये मुझे चार्ट अच्छा लगता है। इसमें मैं आपको बताता हूं, एक पैटर्न जो नजर कर आ रहा है, जो पैटर्न नजर आ रहा है वो है ये वाला, इसको हम कहेंगे सैंडविच पैटर्न। आपने नाम पहले भी सुना होगा। सैंडविच पैटर्न क्या होता है? जैसे आप सैंडविच खाते हैं, ये उसके पहले लाल बाल है, बीच में ग्रीन है, फिर लाल है, मतलब एक कंटिन्यू डाउन है। मुझे जो पैटर्न, जो इसमें वीकनेस नजर आती है ना, मैं वो मार्क करके बताता हूं। ये देखिए, जो अभी मार्क करूंगा, ये मुझे वीक लग रहा था। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इधर ये बना देता हूं डुप्लीकेट। अब ये देखिए, यहां पर ये नीचे आ गया। इसको नॉर्मली मैं मानता हूं रनिंग करेक्शन, मतलब इसमें जो गिरावट आएगी ना, वाटरफॉल की तरह गिरावट आएगी। यस, वाटरफॉल तरह। तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज्यादा ही वीक नजर आता है डेली बार में। ये डेली बार, इसको बंद करता हूं, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब डेली बार में एक बार और बात बताता हूं, अगर टूटेगा तो लोअर लेवल्स आ सकते हैं। ये देखिए कहां तक आ सकते हैं, थोड़ा ये देखिए, 20% चांस है नीचे आने का। कहां पर? 52,750 लिख के रख दीजिएगा, 52,750। इसको चाहिए तो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन लिख के जरूर रखिएगा 52,250। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं आता हूं 4 घंटे के चार्ट पर। यहां पर 4 घंटे के चार्ट पर जब देखता हूं मैं, क्लियर कट वीकनेस है और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ वीकनेस ही नजर आती है मुझे और कुछ नजर नहीं आता। करें क्या? जब इतना वीकनेस नजर आए तो मेरे ख्याल से डरना चाहिए। मुझे मार्केट वीक नजर आता है, मुझे मार्केट थोड़ा वीक नजर आता है, वीक नजर आता है। करें क्या? जब तक ये 55,000 पार नहीं करता ऊपर, मैं यहां मार्क करके देता हूं। ये क्लिक कर दिया, 55,000 कहां आता है? 54,000, 55,000, 50, ये 55,000। जब तक ये 55,000 पार नहीं करता ऊपर, हम मानेंगे कि मार्केट बैंक निफ्टी वीक है। बस अब इसको मैं बंद कर देता हूं और देखता हूं ये चार्ट। 30% चांस था नीचे आने का और ये 30% चांस क्या वहीं पर आ गया। ये पूरा चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, टूटा हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब क्या लगता है तो वीक, मुझे तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जब तक ये 55,000 ऊपर नहीं पार करता ना, 54,000, तब तक मैं मानूंगा बैंक निफ्टी भी वीक है। बस और क्या बोलूं मैं आपको। इसको पहले बंद करता हूं। अब इंतजार करेंगे ट्रंप का, 11:30 बजे के करीब में बोलने वाला है अपने ओवल ऑफिस में, कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है। क्या करेगा पता नहीं, क्या करेगा। हो सकता है कि बोल देगा कि वीजा H1B वीजा बंद करो, हो सकता है बोल देगा इनके स्टूडेंट्स को हम नहीं लेंगे, हो सकता है हिंदुस्तान से इंडिया में आओ, इंडिया से कोई टूरिस्ट आएगा उसके ऊपर कुछ लगा देगा फी। इसका भरोसा नहीं। तो क्यों लगाता है पता है? उसको पैसे की जरूरत है। यानी मार्क कीजिए, हमका ना मतलब ट्रेडिंग सिर्फ एक ही है, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, सिर्फ एक ही फंक्शन है, पैसा कमाना है, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।